नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गेट एग्जाम के बारे में ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में गेट एग्जाम को लेके ये मिथ्या है कि सिर्फ गेट एग्जाम से हम एमटेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। गेट एग्जाम से जो है बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो उनके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ सिलेबस के बारे में जानकारी, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी, हर साल जो है गेट एग्जाम कब कंडक्ट होता है, कौन कौन से बच्चे जो है इसको दे सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो थर्ड ईयर से जो है आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से गेट एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच सकते हैं और आपको सोचना चाहिए। तो देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में इस साल 2023 में मैकेनिकल, सिविल, ईसी, अन्य किसी ब्रांच में एडमिशन ले रखा है ना? और जैसे कि सीएसआईटी ब्रांच में उनको एडमिशन नहीं मिला है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मैकेनिकल, सिविल, जितनी भी जो कोर ब्रांच हैं, उनके लिए जो है गेट एग्जाम के थ्रू बहुत सारी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी, इन कंपेयर टू सीएसआईटी। लेकिन सीएसआईटी वाले बच्चे भी गेट एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए भी जैसे कि इसरो, डीआरडीओ या फिर एमटेक कर सकते हैं आईआईटी एनआईटी से। आगे पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा पूरा, जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से इसके बारे में सोचिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं होती हैं। जो आप 4 साल सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जो 3 साल आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर को छोड़ के, वही सब्जेक्ट जो है आपके आते हैं गेट एग्जाम में। तो आइए पूरा समझते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस पर मैं आपको एमपीडीटी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो काउंसलिंग होती है उसकी इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूँ। और मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले टाइम में, मतलब काउंसलिंग के बाद, मैं आपको, जैसे कि आपको अपनी स्किल्स बढ़ाना है, तो फ्री में आप कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा गेट, कैट और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। इसके अलावा सिलेबस की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। साथ ही साथ जैसे कि रिज्यूम कैसे तैयार करें और 4 साल अच्छे से प्लानिंग कैसे करें, चाहे आप बी फार्म कर रहे हैं या आप बीटेक कर रहे हैं, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लिया है, एमबीए, एमसीए, सभी से जुड़े हुए मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, 12 साल से मैं टीचिंग में हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, और अभी पीएचडी ऑलमोस्ट मेरा फाइनल है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ दीजिएगा। डेफिनेटली जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पूरा डिटेल में जानते हैं गेट एग्जाम के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, शॉर्ट में इसको हम गेट बोलते हैं, और पूरा इसका नाम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है। बेसिकली बीटेक मतलब इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है। इज वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेटेड या रेपुटेटेड एग्जामिनेशन इन इंडिया। मतलब ये आप ये मान के चलिए, जैसा कि नीट एग्जाम होता है, जैसे कि जेडबलई एग्जाम होता है, वैसे ही जो है अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो उस टाइम जो है, मतलब आप इंजीनियरिंग करके या थर्ड ईयर में जो है गेट एग्जाम दे सकते हैं। और आगे बहुत सारी बड़ी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे गेट एग्जाम के थ्रू। और देखिए, टोटल जो है 30 डिसिप्लिन में जो है गेट एग्जाम कंडक्ट होता है। इससे पहले जो है 23 डिसिप्लिन में होता था। मतलब डिसिप्लिन का मतलब है अलग अलग ब्रांच, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, ईसी। अब जो है 30, मतलब एक डिसिप्लिन और बढ़ गया है, मतलब एक स्ट्रीम, एक सब्जेक्ट और बढ़ गया है। उसको उसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो एग्जाम है ये कौन कंडक्ट कराता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे गेट कमेटी है। तो जो गेट कमेटी बनी हुई है, इसका पूरा अलग से एक पोर्टल है। आप जैसे ही गेट डालेंगे तो वेबसाइट पे, गूगल पे जाके आपको पूरा उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इसमें जो फैकल्टी मेंबर हैं वो 7 जो आईआईटीज हैं उसके फैकल्टी मेंबर हैं, और जो आईएससी बैंगलोर है उसके जो है फैकल्टी मेंबर हैं। और ऑन द बिहाफ ऑफ एमएचआरडी जो है, उससे पूरा जो है बन के ये पूरी सभी चीज़ें चलती हैं, रन होती हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। हर साल जो है अलग अलग आईआईटीज जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब हम बात करने वाले हैं, जो गेट एग्जाम होता है बेसिकली ये 100 नंबर का होता है। एक बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी आगे पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। 100 नंबर में से जो है जनरल एप्टीट्यूड जीए जो है वो आपका 15 नंबर का होता है।
और जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं, सीएस ब्रांच के हैं, आईटी ब्रांच के हैं या सिविल ब्रांच के हैं, तो 85 मार्क्स जो है आपके ब्रांच से संबंधित, मतलब आपके सब्जेक्ट से संबंधित आते हैं। तो डेफिनेटली जो 4 साल आप पढ़ने वाले हैं, टोटल जैसे कि आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 40 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो सेकेंड ईयर से, मतलब आपके थर्ड सेमेस्टर से जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, उन्हीं सब्जेक्ट में से जो है पूरा गेट का सिलेबस डिफाइन है। सभी सब्जेक्ट नहीं है, हर सेमेस्टर में आपको 2-2 3-3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जैसे कि एक सेमेस्टर में भी, मतलब आप जैसे कि थर्ड सेमेस्टर से अगर एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं और आप थर्ड ईयर में पहुंचते हैं या फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, और अगर आप 8-10 सब्जेक्ट अच्छे कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं गेट एग्जाम में। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर करना चाहता हूं कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से जो है इसके बारे में सोच सकते हैं, और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ें। सिर्फ एग्जाम को पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, आगे भी जो है आप बहुत सारे आपको एग्जाम्स होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। तो वो आपको जैसे कि प्राइवेट जो आपकी जॉब्स हैं उनमें भी काम आने वाले हैं, मतलब इंटरव्यू के टाइम। तो इस टाइप से है। अब इसके बेनिफिट क्या है गेट एग्जाम के, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट जो है आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले तो जो है आप पीजी कर सकते हो, मतलब एडमिशन ले सकते हो एमई एमटेक में, ठीक है ना। और अगर आप गेट एग्जाम निकालते हो तो आपको जो है 12,400 रुपये हर मंथली जो है स्टाइफंड मिलता है, ठीक है ना। गेट कमेटी जो है, गेट जो बना रखा है उसी के थ्रू। तो आप भले भी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लें, चाहे आप प्राइवेट में लें या गवर्नमेंट में लें या आईआईटीज में लें या एनआईटीज में लें, इतना स्टाइफंड आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, पीएसयूज, उनमें आपको जॉब मिलेगी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पीएसयूज हैं। तो यहाँ पे हम पूरा समझने वाले हैं, जैसे कि अगर आप एप्टीट्यूड्स और टेक्निकल जितने भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनके द्वारा जो आपका कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी आएगी, चाहे टीसीएस, विप्रो, जिस भी ब्रांच की कंपनी आती है, सबसे पहले एप्टीट्यूड और टेक्निकल जो है आपका टेस्ट लेते ही हैं वो लोग। तो इससे जो है आपको इसकी भी प्रिपरेशन होने वाली है, मतलब आपकी जो कैंपस प्लेसमेंट्स है उसकी तैयारी होने वाली है। साथ ही साथ जो पीएसयूज जॉब हैं, पब्लिक सर्विस जो यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं, बेसिकली एनटीपीसी, आईओसीएल, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इनमें आपको जॉब मिलने वाली है। सिर्फ आपको गेट एग्जाम निकालना है, मतलब अच्छा स्कोर लाना है, और उसके बिहाफ जो है आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। और अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप जो है डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। कोई रिटर्न टेस्ट वगैरह नहीं होता है, सिर्फ इसी एग्जाम के बेस पे जो है आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो जो पीएसयूज है इनको मैं आगे वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप जैसे कि मास्टर्स कर सकते हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससी बैंगलोर वगैरह से जो है आपको एमएस करना है, एमटेक करना है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं डेफिनेटली। मतलब अगर आपने अभी जैसे कि बीटेक में आईआईटी एनआईटी में जाने का मौका नहीं मिला है, तो आपके पास एक मौका और रहेगा, आप गेट एग्जाम के थ्रू जो है एमटेक या एमई करके या एमएस करके जो है आगे कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, बहुत सी कंपनियां जो है एमटेक मांगती हैं बेसिकली, और गेट क्वालिफाई भी मांगती हैं, मतलब गेट में स्कोर मांगती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी आप जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बीएसएनएल की अगर हम बात करें, जीटीओ की, अगर सेल की अगर हम बात करें, आईईएस एक एग्जाम होता है, इन सब में आप जा सकते हो। इसके अलावा जैसे कि सीएस वाले बच्चे हैं, सभी ब्रांच के बच्चे इसरो, डीआरडीओ, बार्क में जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप जैसे कि हाई स्कोर लाते हैं तो अपने आप में एक बेंचमार्क रहेगा, और डेफिनेटली आप अपनी रिज्यूम में डाल सकते हैं, जिसके थ्रू अगर कोई कंपनी आती है आपके कॉलेज में तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी देगी डेफिनेटली, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट है। तो डेफिनेटली हर कोई जो है इसके बारे में जानते हैं, और अगर आप टॉप करते हैं तो डेफिनेटली एक एक आइडिया बन जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज अच्छी है उसके सब्जेक्ट की और एप्टीट्यूड की। इसके अलावा जैसे कि आपको मंथली स्टाइफंड मिलता है 12,400 रुपये 2 साल के लिए। अगर आप एमटेक करेंगे तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक सैलरी की तरह जो है आपको ये मिलता है। इसके अलावा एडमिशन टू एमबीए प्रोग्राम इन, जो ये लिख रखा है, इस इंस्टीट्यूट्स में ले सकते हैं। फेलोशिप के लिए आप जा सकते हैं आईआईएम वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपको पैसा मिलता है। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, है ना। तो अच्छा एक एग्ज़ाम है जिसको आप दे सकते हैं डेफिनेटली, और अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं साथ में। सिर्फ आप प्राइवेट कंपनी को फोकस ना करें कि हमें सिर्फ प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहिए, इसको टारगेट करें। इसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलेगा। अगर आपको जैसे पीएचडी करना है तो पीएचडी में आप कभी भी अगर गेट एग्जाम निकालते हैं, स्कोर लाते हैं, तो कभी भी जाके आप आज से
10 साल बाद भी जो है आप पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हैं और वहाँ पर भी 42,000 के समथिंग जो है स्टाइफंड मिलता है आईआईटीज एनआईटीज के अंदर। देखिए जो पीएसयूज हैं, पीएसयूज में जैसे कि बीएचईएल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो लिमिटेड कंपनी है, इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसीएल हो गया, इनके आप वेबसाइट पर डाल के सर्च कीजिएगा, बहुत तगड़ी कंपनियां हैं। इनमें अगर आपका एक बार जो है सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ सेट है, ये मान के चलिए आपकी बिल्कुल सभी फैमिली वगैरह जो है, आप मतलब बहुत अच्छी लाइफ है और बहुत अच्छी जॉब है। डेफिनेटली आप डाल के देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये कंपनीज क्या है। तो इन पीएसयूज में आपको जॉब मिलती है। इसके अलावा जैसे कि हम सब्जेक्ट के बारे में जाने के जो गेट के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट जो है ये 30 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग के नाम से है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से है, सिविल हो गया, केमिकल हो गया। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा टोटल। इसमें जो है एक सब्जेक्ट अभी नया जुड़ा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से। तो जिन बच्चों ने डीएस और एआई ब्रांच ले रखी है वो लोग भी जो है गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सीएसआईटी भी है, मतलब आईटी भी है, सीएसई भी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के नाम से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया आपका, माइनिंग हो गया, सभी ब्रांच है यहाँ पे। फिजिक्स के अंदर है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर है, लाइफ साइंस के अंदर है ना, इंजीनियरिंग साइंस के अंदर है, स्टैटिक्स के अंदर है। तो ये टोटल जो है 30 डिसिप्लिन में, मतलब 30 पेपर्स इस टाइप से आप बोल सकते हैं ये होते हैं, कंडक्ट होते हैं। अब इसमें आप सिंगल पेपर भी दे सकते हैं और 2 कॉम्बिनेशन पेपर भी दे सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 2 कॉम्बिनेशन पेपर कैसे देते हैं, है ना। मतलब आप जिस ब्रांच से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आप जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच से जुड़े हुए हैं तो मैकेनिकल के साथ आपको एक पेपर और मतलब देने का मौका मिलेगा इससे जुड़ा हुआ, जो कि आपके सिलेबस मैच करता है उससे जुड़ा हुआ। तो इसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान दें, मैं आगे बताऊंगा आपको। साथ ही साथ अगर हम बात करें गेट एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 100 मार्क्स होते हैं टोटल, और मोड ऑफ एग्जाम जो है ऑनलाइन होता है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो 4 ऑप्शंस होते हैं, और कुछ जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो है आपको लिखना, जैसे कि न्यूमेरिकल दे रखा है और उसमें सिर्फ आपको आंसर लिखना है। जैसे मैकेनिकल सिविल के अंदर जो है कुछ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होते हैं तो उसकी वैल्यू फीड करना होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली जो है कॉलेज से आप लिखवा के एक पैटर्न वो होता है, तो गेट एग्जाम देता है तो उसको आप डाउनलोड करके साइन वगैरह करा के अपलोड करके जो है जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो भर सकते हैं और वो आपका वैलिड रहेगा। साथ ही साथ अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो डेफिनेटली फिर तो आप दे ही रहे हैं, है ना, आपको कहीं कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डिग्री जो है आप अपलोड कर सकते हैं, उसके मार्क्स डाल सकते हैं। तो इस टाइप से जो है ये बेसिक एक छोटा सा मैंने पैटर्न बताया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको फुल पैटर्न भी बताऊँगा। अब अगर हम बात करें जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स कब आती हैं इनकी, तो जैसे कि अभी जो है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है एग्ज़ाम डेट इसकी आई, और जो फॉर्म है रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये 29 सितंबर से चालू हो गया और क्लोज जो है अक्टूबर में हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे कुछ अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे डेट दे रखी है, और जो टेस्ट है वो 3 जनवरी को डाउनलोड करते हैं। और इसके अलावा एग्ज़ाम जो है हर साल फरवरी में एग्ज़ाम होता है, देखिए सितंबर में जो है और अक्टूबर में आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करेंगे और देन उसके बाद फरवरी में फाइनली ये एग्ज़ाम हो जाता है। और उसके बाद जो है आपका 10 15 20 जो भी एक आध महीने में आपका रिजल्ट वगैरह आके आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, तो उसके बेस पे फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी जैसे कि एमटेक के लिए और आपको जैसे जो पीएसयूज़ के लिए, सबकी जो है लिंक ओपन हो जाती है और सब चीज़ें प्रोसेस चालू हो जाती हैं। तो इस टाइप से ये पूरा होने वाला है। इसके अलावा हम जानने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 900 रुपये फ़ीस होती है टोटल, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फॉरेन के लोग हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल होते हैं, बाहर के जैसे कई अदर देश के जो लोग हैं तो उनके लिए ये फीस दे रखी है। इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनके लिए 1400 के समथिंग ये लगता है। ये एक पेपर के लिए, अगर आप 2 पेपर के लिए जाएंगे तो डबल इसका चार्ज लगेगा। तो इस टाइप से जो है मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है छोटी सी, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और एक अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ऐसी ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।